तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी को जिसका नाम है एक्स। ये मूवी A24 प्रोडक्शन हाउस की तरफ से है और इसको डायरेक्ट किया है टी वेस्ट ने। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर और काफी सारे हिडन और सटल डिटेल्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी एक प्रीक्वल भी आने वाली है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मेरे हिसाब से ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्लैशर मूवी हो सकती है। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एक ऐसी फिल्म को जो कि कर्स्ड है यानी कि शापित है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 1979 टेक्सास से, जहां पर हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक घर पर एक क्राइम सीन को एग्जामिन करने के लिए आए थे और वहां पर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और एक रूम में टीवी चल रहा होता है जिस पर एक प्रॉफिट गॉड के बारे में अच्छी बातें बता रहे होते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने को लेकर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। और यहाँ पर एक गहरा राज छुपा हुआ है जो कि मूवी के एंड में खुलता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है इस मूवी के अंदर जो कि मैं आपको एंड में ही बताऊंगा। उससे पहले अगर आप खुद से इस चीज को पकड़ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। खैर अब पुलिस ऑफिसर बेसमेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 24 घंटे पहले जाती है और हम देखते हैं मैक्सीन को जो कि ड्रग्स ले रही थी और उसका बॉयफ्रेंड वेन उसके पास में आता है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब उन सबका पूरा ग्रुप टेक्सास के ही एक दूसरे टाउन में जा रहा था जिसके अंदर वेन और मैक्सीन, बॉबी लिन और उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन, लोरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे थे। असल में इन सब का एक ग्रुप होता है जो कि होममेड मूवीज बनाने का काम किया करता था, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात जरूर की जाएगी। खैर इसमें वेन प्रोडक्शन का काम करता था, आरजे डायरेक्शन एंड कैमरा और लोरेन माइक का और बाकी सब एक्टर्स होते हैं। वेन सबको स्क्रिप्ट देता है और वो लोग अपने हिस्से की स्क्रिप्ट्स को रीड करने लगते हैं। अब वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेते हैं जहां पर मैक्सीन और वेन सामान ले रहे होते हैं और मैक्सीन वेन से बोलती है कि वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है और वो चाहती है उसके पास में सब कुछ हो जो कोई सोच भी ना सके, जिस पर वेन ये बोलता है कि मैक्सीन को सब कुछ मिलेगा। वो सब अब गैस स्टेशन से निकलते हैं और रास्ते में एक एनिमल का एक्सीडेंट हो रखा था जिसका फ्लैश पूरे रोड पर फैला हुआ था, जिसे देखकर मैक्सीन अनकंफर्टेबल हो जाती है एज वो खून नहीं देख सकती थी। अब वो सब एक घर के पास पहुंचते हैं और यही घर क्राइम सीन बना हुआ था यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में। वेन अब हाउस ओनर के पास में जाता है और घर की बात करता है एज उसने पहले ही उससे डील कर ली थी यहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो लोग यहाँ पर फिल्मिंग करने वाले हैं। अब घर का ओनर हावर्ड बाहर आता है जो कि अपनी गन लेकर आया था ताकि वो खुद को सेफ रख पाए एज वो यहाँ पर अपनी वाइफ पर्ल के साथ में रहा करता था और वो वेन से सवाल जवाब करने लगता है और वेन उनको उनकी हुई डील के बारे में याद दिलाता है कि वो यहाँ पर घर लेने के लिए आया है कुछ दिन के लिए और हावर्ड को तभी सब कुछ याद आता है। अब हावर्ड उन सबको घर दिखाने के लिए ले जाता है जो कि सामने ही एक कैबिन जैसा था और जब लोग सामान निकाल रहे होते हैं तो मैक्सीन ये नोटिस करती है कि उन सबको हावर्ड की बीवी विंडो से देख रही होती है। अब वो सब कैबिन के अंदर आ जाते हैं और हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि हावर्ड उन सबको देखकर कुछ खास खुश नहीं था और वेन उसको डील से ज्यादा पैसे दे देता है ताकि हावर्ड मान जाए और वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाए। हावर्ड उनसे ये पूछता है कि उन्होंने पहले आर्मी को सर्व किया है, जिस पर जैक्सन बोलता है कि वो आर्मी में रह चुका है। हावर्ड के जाने के बाद में लोरेन पूछती है कि हावर्ड को पता है कि हम किस तरह की फिल्म यहाँ पर शूट करने वाले हैं, जिस पर वेन ये बोलता है कि नहीं, उसको नहीं पता और पता चलना भी नहीं चाहिए। अब वो लोग यहाँ पर फिल्म शूट करना शुरू करते हैं और असल में वो यहाँ पर एडल्ट फिल्म शूट करने आए थे। अब जैक्सन और बॉबी अपना एक्ट शुरू करते हैं और बाकी सब सेटअप रेडी करके रिकॉर्ड करने लगते हैं। मैक्सीन अब कैबिन से बाहर घूमने लगती है और कुछ ही दूर जाने पर वो एक लेक के पास घूमती है और वहां पर बैठकर थोड़ा चिल करने लगती है, जिसके पीछे कुछ ही दूर पर हम पर्ल को खड़ा हुआ देख पाते हैं और वो मैक्सीन को बड़ी गौर से देख रही होती है। अब आपने यहाँ पर इस सीन के अंदर कुछ खास चीज नोटिस करी? अगर करी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हालांकि वैसे मैं आपको इसके एंड में बताने ही वाला हूँ कि ये खास चीज है क्या। अब मैक्सीन अपने कपड़े निकालती है और लेक में स्विमिंग करने चली जाती है और पर्ल उसको लगातार देखे ही जा रही थी। अब कैबिन में शूट करने के बाद में वेन और आरजे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक्साइटेड थे कि वो एडल्ट मूवीज को सिनेमा के जैसा बना रहे हैं जो कि एक रेवोल्यूशन हो सकता है और
उनकी मूवीज को लोग बहुत पसंद करेंगे। अब इधर मैक्सीन स्विम कर रही होती है और उसके पीछे हम एक एलिगेटर को देखते हैं जो कि उसका शिकार करने के लिए उसी के पास में आ रहा था, लेकिन मैक्सीन अब तक पानी से बाहर निकल जाती है। इधर कैबिन में दूसरी मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है और मैक्सीन लेक से कैबिन में वापस आ रही होती है कि तभी उसको पर्ल दिखाई देती है और वो मैक्सीन को हाई करके अपने पास बुलाती है। मैक्सीन यहाँ पर पर्ल के पास में जाती है और वो उसको एक लेमोनेड ऑफर करती है। लेमोनेड पीते टाइम पर्ल मैक्सीन को देखती ही रहती है और फिर वो उसको अपनी वेडिंग फोटो दिखाती है और बोलती है कि ये उसकी फर्स्ट पिक है, वॉर से पहले ली गई थी और हावर्ड ने दोनों वॉर्स में सर्व किया है। पर्ल यहाँ पर मैक्सीन की तारीफ करती है और बोलती है कि वो बहुत ही सुंदर है और पर्ल भी एक टाइम पर ऐसी ही सुंदर हुआ करती थी और वो एक डांसर भी थी, बट सब कुछ बदल गया है। तभी यहाँ पर पर्ल मैक्सीन को टच करती है जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब तक हावर्ड की कार की आवाज बाहर से आ जाती है जो कि मार्केट गया हुआ था और पर्ल मैक्सीन से बोलती है कि ये राज उसके और मैक्सीन के बीच ही रहेगा, जो बात मैक्सीन और हम समझ नहीं पाते। खैर अब मैक्सीन हावर्ड से छुपकर वापस कैबिन में आ जाती है और वेन उसको बोलता है कि नेक्स्ट मूवी मैक्सीन की है। इधर घर पर हावर्ड आता है और वो लेमोनेड के ग्लास को देखकर समझ जाता है कि घर के अंदर कोई आया था और वो इससे अपसेट हो जाता है। तो उसने वेन से पहले ही मना किया था कि वो लोग पर्ल के आसपास ना जाएं। अब मैक्सीन रेडी होती है, ड्रग्स लेती है और खुद से बोलती है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएगी जो वो डिजर्व नहीं करती। मैक्सीन अब अपने शूट के लिए जाती है और सब लोग सेटअप रेडी करते हैं और जैक्सन के साथ मैक्सीन इंटीमेट होकर सीन शूट करने लगती है। वो लोग सीन शूट कर ही रहे होते हैं और विंडो के बाहर से पर्ल ये सब देख रही होती है और वो खुद को मैक्सीन के अंदर इमेजिन करने लगती है। अब रात को हावर्ड घर पर अपसेट बैठा हुआ था और पर्ल उसके पास में आती है और उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिसको हावर्ड रोक देता है और ये बोलता है कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हार्ट ये नहीं झेल सकता। मींस उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं इंटीमेट होने से, क्योंकि इस एज में ये सब ठीक नहीं है और पर्ल इससे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अब कैबिन में सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और यहाँ पर लोरेन ये बोलती है कि वो भी मूवी में शूट करने में इंटरेस्टेड है, जिस पर आरजे उसको मना करता है, लेकिन लोरेन नहीं मानती और वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है एज उसको ये सब बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। वेन जो कि प्रोड्यूसर था मूवीज का, वो आरजे को घर से बाहर ले जाकर समझाता है और ये बोलता है कि आरजे उसको ना रोके और ये सब करने दे, क्योंकि अगर वो उसको रोकता है तो वो कभी ना कभी छुप कर ये जरूर करेगी, जिस पर आरजे वेन की बात को मना नहीं कर पाता और मान जाता है। अब कुछ देर के बाद में लोरेन रेडी होती है और जैक्सन के साथ में इंटीमेट होकर सीन शूट करने लगती है, जिसको आरजे रिकॉर्ड करता है। अब इधर घर पर पर्ल अपना पुराना मेकअप का सामान देखती है और ड्रेसेस देखती है और मेकअप करके तैयार होने लगती है। अब रात को सब लोग सो रहे होते हैं और आरजे बाथरूम में बहुत ही दुखी था और रो रहा था, क्योंकि वो लोरेन से प्यार करता था और जो आज उसने देखा वो उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आरजे अब गुस्से में आ जाता है और घर से सबको और लोरेन को छोड़कर जाने लगता है और बोलता है कि वो भी देखेगा कि लोरेन कितने आगे जा पाती है उसके बिना। आरजे वैन से जाने लगता है और वो गेट के पास पहुंचता है और उसको सामने पर्ल खड़ी हुई मिलती है और आरजे उसके पास जाकर उसको संभालता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई है। और पर्ल आरजे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। आरजे ये सब करने से पर्ल को रोकता है और उसको बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और पर्ल उससे बोलती है कि वो जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है वैसे ही पर्ल को भी देखे, जिस पर आरजे मना कर देता है। और तभी पर्ल उसको नाइफ से स्टैब कर देती है और बार बार स्टैब करके उसको जान से मार देती है और खुद को यंग फील करके डांस करने लगती है और वैन की कीज लेकर वहां से चली जाती है। अब कैबिन के अंदर लोरेन की नींद खुलती है तो वो अपने पास आरजे को नहीं पाती और डर जाती है और बाहर जाकर चेक करती है। वेन भी आवाज सुनकर जाग जाता है और बाहर आता है और लोरेन उसको बोलती है कि शायद आरजे नाराज हो गया है और वहां से चला गया है। तो वेन यहाँ पर लोरेन की हेल्प करे आरजे को ढूंढने में, जिस पर वेन यहाँ पर उसके साथ आरजे को ढूंढने चला जाता है। अब वो दोनों अलग होकर आरजे को ढूंढते हैं और लोरेन हावर्ड के घर के बाहर आती है और हावर्ड भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि पर्ल मिसिंग है, जिस पर लोरेन भी बोलती है कि आरजे भी मिसिंग है। हावर्ड लोरेन को अपने साथ घर ले जाता है टॉर्च लेने के लिए और वो लोरेन को बोलता है कि वो दूसरी टॉर्च बेसमेंट से उठाकर ले आए। अब लोरेन बेसमेंट के अंदर जाती है और टॉर्च उठाती है और जब वो वापस आने लगती है तो ये पाती है कि हावर्ड ने बेसमेंट का डोर लॉक कर दिया था और वो डोर ओपन करने के लिए चिल्लाने लगती है और घबरा जाती है। लोरेन अब बेसमेंट के अंदर आकर देखती है तो उसको वहां पर एक आदमी की नेकेड डेड बॉडी दिखाई देती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर
ओर वेन बार्न हाउस के अंदर आरजे को ढूंढ रहा था और उसके पैर में एक नेल लग जाती है जिससे उसे बहुत ज्यादा जख्म हो जाता है और वो अपने पैरों को संभाल ही रहा था कि तभी उसको बाहर से आवाज आती है और वो होल से बाहर झांक कर देखता है कि तभी पर्ल उसकी आंख में एक बड़ी सी नेल स्टैब कर देती है जिससे वेन की भी डेथ हो जाती है और पर्ल उसको चेक करती है कि वो मरा है या फिर नहीं और उसको वहीं पर छुपा देती है। कैबिन में अब जैक्सन की नींद खुलती है और वो पानी पीने बाहर आता है तो तभी उसको बाहर खड़ा हुआ हावर्ड दिखाई देता है और वो हावर्ड के पास जाता है और बोलता है कि पर्ल मिसिंग है तो जैक्सन उसकी हेल्प करे, जिस पर वो एग्री हो जाता है और हावर्ड के साथ चल देता है। वो दोनों लेक के पास पर्ल को ढूंढने लगते हैं और उनको पर्ल कहीं पर भी नहीं मिलती। इधर कैबिन के अंदर पर्ल मैक्सिन के पास में आती है और मैक्सिन की हाफ नेकेड बॉडी को देखने लगती है और अपने सारे कपड़े उतार कर मैक्सिन के साथ बेड पर लेट जाती है और उसको गलत तरह से टच करने लगती है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ जो कि शायद से आपने नोटिस की होगी या फिर नहीं, तो अगर नहीं करी है तो यहाँ पर ये जो पर्ल है और यहाँ पर जो मैक्सिन है ये दोनों ही सेम एक्ट्रेस हैं। जी हाँ, यानी कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं इनके जो रोल हैं वो एक ही एक्ट्रेस ने प्ले करे हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पर्ल मैक्सिन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, क्योंकि वो उसको खुद में देखती है जब वो जवानी में ऐसी थी। एंड भाई एक खुशखबरी और है कि ये मूवी तो फिलहाल हिट हो चुकी है और यहाँ पर इस मूवी का प्रीक्वल पर्ल नाम से आने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा पर्ल की हिस्ट्री देखने में कि उसकी हालत ऐसी हुई कैसे। खैर इधर जैक्सन सब जगह पर देखता है तो पर्ल तो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन उसको एक पानी में डूबती हुई कार दिखाई देती है। जैक्सन अब वापस आने लगता है और हावर्ड से इसके बारे में पूछता है तो वो ये बोलता है कि यहाँ हमेशा ही ऐसे लोग आते हैं जो कि नेकेड घूमते रहते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और इससे पर्ल काफी एक्साइटेड हो जाती है, जो बात जैक्सन को समझ में नहीं आती और हावर्ड उसको शूट करके जान से मार देता है। लेकिन हम यहाँ पर समझ गए हैं कि पर्ल यहाँ पर सेक्सुअली लोगों से अट्रैक्टेड रहती है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हावर्ड उसको प्लेजर्स नहीं देता तो वो दूसरों में उस चीज को ढूंढने की कोशिश करती है और जब लोग राजी नहीं होते तो वो उनको मार देते हैं। खैर कैबिन के अंदर मैक्सिन की आंख खुलती है और वो अपने पास पर्ल को देखकर चिल्लाती है जिससे उसके पास में बॉबी आ जाती है और पर्ल वहां से तुरंत ही भाग जाती है। दूसरी ओर लोरेन बेसमेंट से निकलने के लिए कोशिश करती है और वहां पर पड़ी हुई एक से डोर को आधा काट कर उससे बाहर का लैच खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड वहां पर आ जाता है और लोरेन के हाथ को पीट पीट कर जख्मी कर देता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा तो वो चुपचाप बेसमेंट में ही बैठी रहे और हावर्ड टीवी ऑन करके उसका वॉल्यूम हाई करके वहां से चला जाता है। अब बॉबी घर के बाहर सबको ढूंढने जाती है तो वो ये देखती है कि पर्ल नेकेड होकर लेक के किनारे पर खड़ी हुई है और वो उसके पास जाकर उसको संभालती है और बोलती है कि इस उम्र में ये सब होता है और पर्ल को एक नर्स की नीड है, जिस पर पर्ल काफी गुस्सा हो जाती है और वो बॉबी को स्लैप करके उसे गलत गलत बातें बोलती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। बॉबी अब कुछ भी करती या बोलती इससे पहले ही एक एलिगेटर आता है और बॉबी को खा लेता है, जिससे कि वो वहीं पर मारी जाती है। अब तक हावर्ड भी वहां पर आ जाता है और वो पर्ल से पूछता है कि क्या ये उसकी पसंद की लड़की थी, जिस पर पर्ल मना कर देती है उसको तो मैक्सिन पसंद है। मैक्सिन घर पर सबको ढूंढ रही होती है और उसको बाहर से पर्ल और हावर्ड आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो छुप जाती है। पर्ल और हावर्ड सब जगह मैक्सिन को ढूंढते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने सबको तो मार ही दिया है और पर्ल हावर्ड से पूछती है कि क्या वो अभी भी सुंदर है, जिस पर हावर्ड ये बोलता है कि मैक्सिन हमेशा से ही सुंदर है और हावर्ड उसको प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। अब तभी पर्ल हावर्ड के साथ में इंटीमेट होने लगती है और हावर्ड इस चीज के लिए मना करता है कि वो ये नहीं कर सकता, उसका हार्ट ये नहीं झेल पाएगा और तभी पर्ल ये बोलती है कि वो कर सकता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जिनके बेड के नीचे ही मैक्सिन छुपी हुई थी। मैक्सिन चुपके से बेड के नीचे से रेंग कर बाहर निकलती है और वैन के पास भागती है तो वो देखती है कि वैन के पास में आरजे की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वैन के अंदर कीज भी नहीं थी। मैक्सिन अब हावर्ड के घर के अंदर कीज लेने जाती है और उसको वहां पर बंद घबराई हुई लोरेन मिलती है। मैक्सिन लोरेन को डोर ओपन करके बाहर निकालती है, लेकिन लोरेन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो बाहर भागती है, जिसे बाहर निकलते ही हावर्ड शूट कर देता है और मैक्सिन छुप जाती है। अब मैक्सिन को वहां पर एक गन मिल जाती है और हावर्ड और पर्ल आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर पर्ल ये बोलती है कि अब हावर्ड ही उसको खुश कर सकता है तो उसको किसी की भी जरूरत नहीं है और वो लोग लोरेन की डेड बॉडी को खींचकर घर के अंदर लाने लगते हैं। हावर्ड ये बोलता है कि वो इन लोगों की डेड बॉडीज को बाकियों की तरह ही लेक में डंप कर देगा
जाएगा, जिसका मतलब यह है कि वो लोग बहुत से लोगों को यहाँ पर मार चुके हैं। अब वो लोग लोरेन की डेड बॉडी को अंदर ला ही रहे थे, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। तभी वो खांसती है, जिससे डर कर हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। यानी कि इंटीमेट होने से उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर किस्मत देखो कि छोटी सी चीज की डर की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। मैक्सीन अब मौका देखकर बाहर आती है और गन पॉइंट पर पर्ल से कीज मांगती है और वो उसको दे देती है। वो मैक्सीन से बोलती है कि वो भी गलत इंसान ही है, जिस पर मैक्सीन उसको शूट करती है, लेकिन गन में बुलेट्स ही नहीं थी। यानी कि वो जानती थी कि यहाँ पर मैक्सीन एडल्ट मूवी शूट करती है और इसलिए वो बोलती है कि वो गलत है। अब पर्ल यहाँ पर हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सीन को शूट कर देती है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो शॉट जो होता है वो मिस हो जाता है और पर्ल घर से बाहर जाकर गिर जाती है। मैक्सीन अब घर से बाहर आती है और ये देखती है कि पर्ल वहां पर तड़प रही होती है, जिसको गिरने से चोट आ गई थी। और मैक्सीन अब वैन स्टार्ट करती है और उससे पर्ल का सर कुचलकर उसको जान से मार देती है और वहां से चली जाती है। अब तक सुबह हो जाती है और मैक्सीन बहुत दूर चली गई थी टाउन से, और वो ये बोलती है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएगी जो वो डिजर्व नहीं करती। तभी अब मूवी स्टार्टिंग वाले सीन पर आती है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स क्राइम सीन को एग्जामिन कर रहे थे और टीवी पर प्रॉफिट अपनी स्पीच के बाद में अपनी बेटी की फोटो दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि उसकी बेटी भटक गई है और एक दिन वो सही रास्ते पर आ जाएगी, यानी कि गॉड की शरण में आ जाएगी। और वो बेटी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि मैक्सीन ही होती है। जी हाँ, और यही वो असली पत्ते थे जो कि स्टार्टिंग में नहीं खुल पाए थे। अब पुलिस ऑफिसर्स को आरजे का कैमरा मिलता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, जिस पर सीनियर ऑफिसर ये बोलता है कि यहाँ का हाल देखकर तो यही लगता है कि ये कोई हॉरर मूवी होगी, लेकिन नहीं मिस्टर पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर इसके अंदर हॉरर मूवी नहीं है बल्कि एडल्ट मूवीज हैं। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब यहाँ पर ये मूवी इस साल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लैशर हॉरर मूवी हो सकती है। ऐसा किस लिए? यहाँ पर ये मूवी जो बनी है वो कई सारी मूवीज का मिश्रण है, यानी कि कई सारी चीजों की यहाँ पर रेफरेंस वगैरह दी गई है, जैसे कि 1974 में आई द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। और भी काफी सारी फिल्म इसके अंदर थी, जैसे साइको, हार्डकोर, द शाइनिंग, एलिगेटर, बूगी नाइट्स। और यहाँ पर कुछ एडल्ट मूवीज की भी यहाँ पर झलक दिखाई गई है, लाइक ब्लू मूवी, डेबी डस डैलस, इस टाइप की मूवीज यहाँ पर थी, यानी कि इनका रेफरेंस यहाँ पर था। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका एक प्रीक्वल भी आने वाला है जिसका नाम पर्ल रखा गया है। उसके अंदर यही सब दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों इस स्टेज तक पहुंचे कैसे, जहां पर इन्हें लोगों को मारने तक की जरूरत आ गई थी। और यहाँ पर मैक्सीन जिस लाइफ के बारे में बात कर रही थी कि वो डिजर्व नहीं करती, तो यहाँ पर वो अपने पिता के चलने वाले रास्ते की बात कर रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पर यही लगी कि जो एक्ट्रेस है वहां पर उसने दो कैरेक्टर्स को एक साथ प्ले किया है, जो कि काफी अच्छे से उन्होंने प्ले किया है। ओवरऑल आई लाइक्ड द फिल्म वेरी मच, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी मूवीज को मिक्स करा गया है, उनके रेफरेंस काफी बढ़िया है और मूवी देखने में भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी मजा भी आएगा। यहाँ पर मैंने एक और चीज नोटिस करी कि पर्ल का जो हस्बैंड यानी कि हावर्ड था, वो यहाँ पर वॉर्स वगैरह में जाया करता था, तो मे बी यहाँ पर उसके साथ भी कोई रहने के लिए नहीं था जो कि उसको फिजिकली सेटिस्फाई कर पाए। एंड लेटर ऑन यहाँ पर हावर्ड को हार्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो उसके साथ में इंटीमेट नहीं हो सकता होगा। और यही रीजन है कि पर्ल यहाँ पर अलग अलग लोगों से अट्रैक्ट हुआ करती थी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर लोग मानते नहीं होंगे, इसलिए वो उनको मार दिया करते होंगे। सो दैट वॉज माई टेक ऑन एक्स मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए